ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो जगत में कण कण में व्याप्त है उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग ये श्रद्धात्रय विभाग योगों की विचार चल रहा था। इसमें भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें हम विचार कर रहे थे, बोले कि जो फल की इच्छा न रख करके और इहलोक परलोक की किसी भी प्रकार की इच्छा न करके यज्ञ करते हैं आत्म कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए, उसी को सात्विक यज्ञ कहा गया है। और जो भोग भोगने की इच्छा से वो यज्ञ करते हैं, सब कुछ फल की प्राप्ति हो, उसको राजसिक यज्ञ कहा जाता है। और जो शास्त्र विधि के विपरीत कर्म करते हैं, ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं करते यज्ञ में और मंत्रहीन दक्षिणा रहित ऐसे दिखावा के लिए करते हैं, और श्रद्धा विरहित यज्ञ है, श्रद्धा नहीं है, वो अहंकार युक्त होकर के दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसी को तामसिक यज्ञ कहा जाता है। अभी भगवान ने तप के बारे में बता रहे हैं। तप किसको कहते हैं? ये तप क्या है? तपाना, तपाना तप होता है। किसी को तपाना है बोले कि इंद्रियों को, और नियमित रूप से जो किया जाता है दीर्घ काल तक नियमित रूप से जो किया जाता है उसको तप कहते हैं। कोई भगवान की पूजन कर रहा है तो निर्दिष्ट समय में 6 बजे मतलब 6 बजे, 7 बजे मतलब 7 बजे, उससे इधर उधर नहीं। और उनको जैसे किया करता है वो पूरा दीर्घ दिन तक उसको करना नियमित रूप से निर्दिष्ट समय में, उसी को तप कहा जाता है। और तप में किसको हिंसा नहीं करना है, असत्य भाषण नहीं बोलना है, ये सब तप में आता है। ये करने से क्या होता है ना, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए ही किया जाता है। और इसमें प्रवृत्ति कभी खराब नहीं होती। इसके ऊपर
अभी विचार करेंगे। अभी भगवान सात्विक आदि भाव बतलाने के लिए सभी तपों का स्वरूप अब कहते हैं, जो 3 प्रकार का है। और ये तप किसको कैसे है ये बता रहे। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब विद्युत, जो विद्वान, उसका पूजन और सूची में रहना, आर्जवम ब्रह्मचर्य को पालन करना, अहिंसा, इतने को ये शरीर का तप कहा जाता है। देवाश्च द्विजाश्च गुरुवश्च प्राज्ञश्च देव द्विज गुरु प्राज्ञा तेषां पूजनम देव द्विज गुरु पूजनम। बोले कि देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, और गुरु प्राज्ञा मतलब विद्वान, इसको कहा जाता है देव द्विज गुरु प्राज्ञम तेषां पूजनम। इन लोगों को पूजन करना। देव द्विज गुरु विद्वान, इनकी पूजा। और शौचम, सूची में रहना। आर्जवम मतलब सरलता, सरल स्वभाव होना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, ये शरीर को तप कहा जाता है। ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ये जितने सारे देवता है, इसको नियमित पूजन करना। देखो, पूजन नहीं करने से भक्ति भाव नहीं होगी, भक्ति नहीं होने से त्याग वैराग्य नहीं आएगी। भक्ति जितना निबिड़ होगा, इस प्रकार त्याग वैराग्य भी होगा। त्याग वैराग्य के युक्त हो करके जो भक्ति होती है, उसी को आत्मकल्याण होता है। और मन में त्याग वैराग्य न हो करके जो भक्ति है, ये भक्ति ठहरती नहीं है। तो त्याग वैराग्य युक्त हो करके ही भक्ति जो है वो उत्कृष्ट भक्ति माना गया है। बोले कि ये क्यों करना है ना? पूजन आदि करने पर, देवताओं को पूजन करने से, श्रद्धा होकर के पूजन करने से भगवान के प्रति भक्ति आएगी। जैसे कि कोई दूसरे को अच्छा मानता है, नहीं देखने से नहीं रहता है, तो उनके लिए वो जब सब कुछ करता है, तब उनको ये माता जो है, पुत्र को नहीं देखने से संतान कितना भी दुष्ट हो, किस लिए ना उन्होंने गर्भ में धारण किया, जन्म होने के बाद उनको लालन पालन किया, समय पे भोजन करवाया। वो जो श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण ही वो उनको ज़्यादा चाहता है। इस प्रकार भगवान के प्रति जब हमारा श्रद्धा नहीं रहेगी, तो पूजन करने के लिए मन नहीं होगा। बोले कि नियमित जो करता है, ऐसा नहीं कि आज अच्छा दिन है, सब लोग करते हैं, हम कर देंगे, उसको तपस्या नहीं कहा जाता है। जो नित्य करता है, भले ही आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितना बजे करो, लेकिन नियमित करना है। जैसे कि एक ग्वाला था, गऊ लेकर के चरा रहा था, और वहाँ वो जंगल में गऊ लेकर के जा रहा था। वो क्या करता था ना, रोज निर्दिष्ट समय में
उन्होंने गौ लेकर के वहाँ पर एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग को एक डंडा मार रहा था। ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन उन्होंने गौ को छोड़ दिया जंगल में और घर को खाने के लिए आ गया तो वो क्या है, उनको भोजन के बैठते समय ग्रास जब लेने को गया तब उनको याद आया, अरे मैं तो उस शिवलिंग को डंडा नहीं मारा। फिर उन्होंने भोजन छोड़ करके चला गया तो शिव जी का दर्शन हो गया। मतलब नियमित ये कर्म करने पर उनको बोले कि उनको भगवान साक्षात दर्शन दिए और उसी के नाम पे ही वो ज्योतिर्लिंग हुआ बैजनाथ। ऐसे नित्य निरंतर निर्दिष्ट समय पर भगवान को पूजन करने से एक ना एक दिन उनका फल मिलेगा। उसी को तपस्या कहा जाता है। ये तपस्या है। और द्विज मतलब द्विज में जो उत्तम है उसी ब्राह्मण को, जिन्होंने किसके मतलब किस विषय के प्रति जिनका लोभ नहीं है, मांगने का स्वभाव नहीं है, शांत है, सरल है और पूजन के बारे में जिनको ज्ञान है, नित्य वेद पाठ करने वाले होते हैं और पठन पाठन करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते भी है। बोले कि ऐसे ब्राह्मण को उसको द्विज में उत्तम कहा जाता है। और माता पिता की भी मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इन दोनों को भी देवता मान करके पूजन करना। और आचार्य रूप गुरु मतलब जो सबसे ओजनदार है। गुरु मतलब भारी, सबसे ओजनदार, भगवान से भी ओजनदार, जो अज्ञान रूप अंधकार से प्रकाश रूप ज्ञान को प्रदान करते हैं, उसको हम गुरु कहते हैं। जो हमारे अंदर अज्ञानता है, काम क्रोध लोभ मद मच्छर, इसको जो निवृत्ति कराते हैं वाक्य के द्वारा, उसी गुरु के बोले कि उनको नित्य पूजन करना है। और किसको बोले कि जो वेद का तत्व जानने वाले पंडित, इनका सेवा करना है। जो वेद के तत्व को जो जानते हैं, वेद में जो बताया गया गूढ़ रहस्य को जो जानते हैं, ऐसे वाले पंडित, इनका पूजन करना। बोले कि कैसे, बोले कि प्रणाम सेवादि, बोले कि इसके द्वारा उनको नित्य जिसको देखोगे सबको प्रणाम करना। ये प्रणाम क्या होता है? न में इति नमः, ये जो नमः है, न में इति, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब जिनको हम प्रणाम करते हैं वो हमसे ज्ञानी होंगे और हमसे गुणों में ज़्यादा होंगे। तो इसमें क्या होता है, न मैं नहीं हूँ, मतलब ये मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब जो अहंकार है मैं और मेरा, नमन करने से ये अहंकार कटता है। तो इसलिए नित्य प्रणाम करना चाहिए। सेवादि, सेवा करनी है।
ये तप में आता है। सेवा मतलब असहाय को, असहाय अवस्था में किसमें पड़ा है तो वहाँ जा कर के उनको सेवा करना। सेवा करके बोलना नहीं है मैं सेवा किया, तो उसी को तप कहते हैं। और शौचम, बाह्य शुद्धि जो है, मूर्तिका आदि लगा करके देह को शुद्धि करना। जैसे वस्त्र को हम शुद्धि करते हैं गंदा होने पर साबुन सर्फ आदि डाल करके, ऐसे शरीर को भी मूर्तिका आदि लगा करके इसको साफ करना, ये बाह्य शुचि है। अंतः शुचि जो है, जो पंच ज्ञानेंद्रिय मन का जो शुचि है, ये गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र को जाप करके और नित्य सत्य बोल करके और किसी को हिंसा ना करके, ये अंतःशुचि है। ये नित्य करने पर ये अंतःकरण शुद्धि होती है। बोले कि जल से शरीर को तो धो देते हैं, वो तो शुद्धि हो गई, लेकिन अंतःशुद्धि भी होनी चाहिए। और विहित कर्म में प्रवृत्ति होना, शास्त्र में जो बताया गया है वो विहित कर्म, शास्त्र में जो बताया गया कर्म को करना है। शास्त्र में कर्म किसको कहते हैं? जो परमात्मा के लिए किया जाता है वही कर्म है। जो परमात्मा के लिए नहीं करते हैं वो क्या है? अकर्म है। ये चौथे अध्याय में कर्म अकर्म विकर्म कहा गया है। शास्त्र में जो कहा गया है जैसे जैसे उन्हीं को करना है, उसी में प्रवृत्ति होना। विहित कर्म में प्रवृत्ति होना, मन को उसी में निवेश करना, कराना। नित्य यज्ञ करना, पूजन आदि करना इसमें। और जो मना किया गया शास्त्र में, जो कुछ शास्त्र में मना किया गया है, मिथ्या बोलना मना है, अशास्त्रीय विधि से करना मना है, पूजन आदि, ये जो मना है इसी से निवृत्ति होना, इसको सरलता बोलते हैं। और ब्रह्मचर्य मतलब अष्टधा मैथुन का त्याग रूप ब्रह्मचर्य कहते हैं। मैथुन आदि मतलब स्त्री संग नहीं करना है। और जो है जैसे मन में सोचते हैं, मतलब किसी स्त्री को कुछ को, ये सब नहीं करना है, इसको दमन कर, इसको जो है मैथुन का त्याग करके वो ब्रह्मचर्य जैसे स्खलित नहीं होगा इसी प्रकार रहना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और क्या है? बोले कि प्राणियों को कष्ट न पहुंचाना, उसको अहिंसा बोलते हैं। अहिंसा मतलब किसी भी प्राणी को, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग आदि, मच्छर आदि हो, किसी के प्रति हिंसा न करना, मतलब उनको कष्ट न पहुंचाना, ये सब कार्य कारण कर्ता आदि से साध्य होने पर भी इनमें शरीर की प्रधानता होती है, इसलिए इन्हें शरीर तप कहा जाता है। बोले कि इसमें कार्य कारण और कर्ता ये आदि क्या होता है ना, साध्य होता है। साध्य होने पर भी इनमें शरीर का प्रधानता होती है, शरीर के द्वारा ही ये हम करते हैं, इसलिए इसको तप कहा जाता है। क्योंकि आगे कहेंगे कि सभी कर्मों की सिद्धि में शरीर, कर्ता, करण, देव
एवं इनकी पृथक पृथक चेष्टा, ये 5 हेतु कहे गए हैं। बोले कि ये आगे बताएंगे, शरीर और जो बैठता है वो कर्ता, करण, देव, इसके पृथक पृथक चेष्टा जो होता है, ये 5 कारण है बताए गए। बोले कि फिर भी इनमें शरीर की प्रधानता होने के कारण इन्हें शरीर तप कहा जाता है। शारीरिक तप जो है, ये शरीर प्रधानता होने के कारण ये सब कार्य में इसको तप कहते हैं। बोले कि इसको तप कहा जाता है। और आगे क्या बता रहे हैं? अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं सैव वाङ्मयं तप उच्यते। और तप किसको कहते हैं? बोले कि प्राणियों को उद्वेग न पहुंचाने वाले, अनुद्वेग, न उद्वेग, अनुद्वेग मतलब आपको देख करके किसी भी प्राणी भय, उनके मन में भय न उत्पन्न होना, ऐसे मतलब इसी प्रकार वाक्य बोलना है सबको। इस जैसे वाक्य हम बोलेंगे, दूसरे के मन में कोई उद्वेग उत्पन्न ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, उसी को अनुद्वेगकरम वाक्यम बताते हैं। और क्या है? बोले कि जो सत्य है, सत्य वाक्य बोलना है, और प्रिय वाक्य जो सुनने पर दूसरे को दुख नहीं होगा, आनंद ही होगा। और वो वाक्य जो हम बोलेंगे दूसरे के लिए हितकारक होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए और हितकर होना चाहिए, उसका उन्नति होगा। और सत्य बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय और हितकारक होना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य, इसको तप कहा जाता है। इसका व्याख्यान करते हैं। अनुद्वेगकरम प्राणिनाम अदुःखकरम वाक्यम सत्यम प्रियं हितं च यत् प्रियहिते दृष्ट अदृष्टार्थे है। बोले कि परमार्थतः भगवान बताते हैं, बोले कि परमार्थतः सत्य चाहे जो भी, पर जैसा देखा वैसा ही बोलना। जैसा आपने देखा है, सुना है, ऐसे ही बोलना, उसमें मिला जुला करके नहीं है, उसी को सत्य बोलते हैं। बोले कि इसमें व्यवहारिक दृष्टि से सत्य भाषण ही कहा है, इसी को सत्य भाषण कहते हैं। जैसे हम देखे, सुने, अनुभव किए, उसी को उसी के जैसे देखे थे ऐसे प्रकार बताना। और बोले कि जो सुनने में सुखद हो, जो वाक्य हम बोलेंगे दूसरे को सुख प्राप्ति हो, हम बोलने पर दूसरे को सुख प्राप्ति हो, और अदृष्टार्थ हितकारक हो, जो नहीं दिखते हैं, बोलने पर उस जिसके मन में आनंद अनुभव हो, उनको सुखद प्राप्त हो, और जो नहीं दिख रहा है वो वाक्य जो है दूसरे के लिए हितकारक हो, ऐसे सत्य भाषण को अनुद्वेगकरत्वादि धर्म से विशेषतः यहाँ किया गया है। विशेषण धर्म के समुच्चय के लिए इस श्लोक में चकार दिया गया है। दूसरों को बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया वाक्य, बोले कैसा है? बोले कि सत्य होना चाहिए, और प्रिय होना चाहिए, हितकारक होना चाहिए, और अनुद्वेग कर,
अनुद्वेगकरत्व धर्म में से किसी एक गुण, दो गुण अथवा तीन गुण से हीन हो तो वो वांग्मय तप नहीं कहा जाता है। अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे, प्रिय नहीं बोलेंगे और दूसरे का हित नहीं करेंगे, उसको वांग्मय तप नहीं कहा जाता है। वांग्मय तप बोलते हैं, हम जो बोलते हैं उसी को भी तपस्या बोलते हैं। देखो, एक ऋषि थे, वो बड़े विद्वान थे। उन्होंने उनका एक भगवान की पूजन किए तो उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र को जितना पढ़ाए लिखाए सबके वो कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गुस्सा हो करके उनको छोड़ दिए। जब उन्होंने बोले कि ये रहना जो घर में रह रहा है, ये पुत्र नहीं होने पर भी अपुत्रिक होना अच्छा है। इस वाक्य को सुन करके उन्होंने घर त्याग दिया और जंगल में जा कर के रहा और चुपचाप रहा, मौन रहा, किसी को कुछ नहीं बोला, जंगल में रहने लगा। उसके बाद कुछ बहुत दिनों के बाद किसी व्याध ने एक सुअर को, जंगली सुअर को तीर मारा था। वो भय के कारण दौड़ते दौड़ते उनके पास हो करके वहाँ चला गया। तब जो है वो व्याध जो है उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आया और जंगल में जब नहीं देखा उस सुअर को, तब इनको पूछने लगा तो उन्होंने ए करने लगे। तब जो है उनको जो है माता सरस्वती दर्शन दी और अंत में उन्होंने प्रकांड विद्वान बने। किस लिए? उन्होंने जो बिना बोले दीर्घ काल तक रहे, उनका तप हो गया है। कभी बोले नहीं, किसी भी समस्या आए, ना खाए ना पिए, कुछ भी किसको मांगे कुछ करे, ऐसा नहीं बोले जंगल के अंदर। तब इसी को तप कहा जाता है। बोले कि ऐसे वो बांग मतलब वाक्य के द्वारा, वाक्य तप, मुख का जो तप है इस प्रकार है। बोले कि नित्य सत्य बोलना और सबको प्रिय जो हो उसी वाक्य को बोलना। बोले कि इसमें बोले कि जैसे सत्व वचन भी इतर गुणों में से किसी एक, दो अथवा तीन गुणों से हीन रहने पर वांग्मय तप नहीं है। अगर हम मिला जुला करके घुमा फिरा के जो बोलते हैं, ये वो सत्य भाषण होने पर भी उसी को जो है तप नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार प्रिय वाक्य भी इतर धर्म में से किसी एक, दो अथवा तीन विशेषणों से हीन रहने पर वांग्मय तप में नहीं गिना जाएगा। और क्या है? बोले कि हितकर वाक्य भी उससे भिन्न गुणों से भी में से किसी एक, दो, तीन गुणों से युक्त न रहने पर वांग्मय तप नहीं माना जाएगा। फिर बोले कि वो वांग्मय तप क्या है? बोले कि वांग्मय तप जो है, जो सत्य हो, जो जिस वाक्य हम बोलते हैं वो वाक्य सत्य हो, और प्राणियों को जो वाक्य हम बोलेंगे किसी भी प्राणी को दुखकारक ना हो और सुनने में प्रिय लगा हो, सुनने में कटुक्ति नहीं होना चाहिए और श्रुति प्रिय होना चाहिए। और परिणाम उसका क्या है? बोले कि हितकर होना चाहिए, सबके लिए हित होना चाहिए। उसको वांग्मय तप में श्रेष्ठ कहा गया। जैसे किसी ने कहा, बच्चा शांत रहो, स्वाध्याय एवं योग का अभ्यास करो,
ये भाषण जो है दूसरे के लिए जो जो बताया गया ऐसे है, इसी को तप कहा जाता है। ये भगवान ने यहाँ पर बता दी। आगे जो है बोले कि मन के ऊपर बताएंगे, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।